अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल वलीयुल हय्युल क़य्यूम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व सहाबी बारिक। हज़रात, बड़े दुख की और बड़े अफसोस की बात है कि जो मुबारक महीना माह रमज़ानुल मुबारक चल रहा था वो अनकरीब आपसे और हमसे रुखसत हो जाएगा। अगर आज चांद दिखाई दिया तो आज ही रुखसत हो जाएगा, और अगर चांद न दिखाई दिया तो कल शाम तक को तो यकीनन रुखसत हो जाएगा। ये मुबारक महीना माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमें इस वजह से अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला आपके और हमारी बख्शिश और मगफिरत करना चाहता है। एक वजह तो ये। दूसरी वजह जो मैंने पहले जुम्मे भी बयान की थी कि इमाम रब्बानी मुझे दलफसानी फरमाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक ये पूरे साल का नमूना होता है। जो बंदा रमज़ानुल मुबारक का महीना जिस तरीके से गुजारता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को ये तौफीक अता फरमा देता है कि जो रमज़ानुल मुबारक में उस बंदे ने जो जो इबादतें की है पूरा साल तक वो बंदा इबादतें करता रहता है। जैसे किसी ने कुरान पाक की तिलावत की तो फिर पूरे साल कुरान पाक की तिलावत करने का उसको मौका मिल जाता है, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा देता है। तो हजरात, ये जो रमज़ानुल मुबारक है ये पूरे साल का यूँ समझे कि एक नमूना है। जैसा रमज़ानुल मुबारक गुजारेंगे वैसा ही पूरा साल गुजरेगा। तो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक इस वजह से भी आपको और हमें अता फरमाया कि आप और हम अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाए, ज़िंदगियों में परिवर्तन लाए, और आप और हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमा बरदार बन जाए। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ानुल मुबारक अता फरमाया। और अभी भी चंद घड़ियाँ ही सही, चंद घंटे ही सही, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के बाकी है। आप और हम ये अहद कर ले, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर ले कि मौला तबारक व तआला इस रमज़ान में तो हम वैसी इबादतें नहीं कर सके जैसी इबादतें करने का हक था, लेकिन मौला तबारक व तआला हमें नेकियों के काम करने की तौफीक अता फरमा कि हम बाकी के 11 महीने भी नेकी के काम करें और अगले रमज़ानुल मुबारक में भी हम तेरी इबादत करें। ये मौका है आपके और हमारे पास अभी भी। भले चंद घंटे ही बचे हैं, चंद घड़ियां ही बची है, लेकिन आप और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करें तो सही। और फिर सिर्फ दुआ ही ना करें बल्कि बाकी के 11 महीने तक आप और हम मेहनतों में लग जाए, इबादतों में लग जाए, नमाजें पढ़े, कुरान पाक की तिलावत करे, अपनी जिंदगियों में इनकलाब और परिवर्तन लाए। और अगर अभी परिवर्तन नहीं लाएंगे तो आप और हम क्या ये सोचते हैं कि बुढ़ापे में आप और हम इबादत करेंगे? अरे आज तो लोग बुढ़ापे तक पहुंचते ही नहीं है, इससे पहले ही लोगों का इंतकाल हो जाता है। आप देखें हमारे मुआशरे में बहुत कम बूढ़े बचे हैं, बुढ़ापे तक लोग पहुंचते ही नहीं है। एक वो दौर था जब लोग बूढ़े होते थे, बिस्तर पे पड़े रहते थे और बीमार पड़ते थे और अपनी वसीयतें नसीहतें अपनी औलादों को करके जाते थे, फिर आराम से सुकून से मरते थे। आज वो दौर नहीं है। आज उम्रों में से बरकतें उठ गई है। ये कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। आपके हमारी उम्रों में अब वो बरकतें नहीं रही, अचानक से मौत आ जाती है, लोगों को पता भी नहीं होता। उनको तो यही लगता है कि राजकोट गया, कालावड़ गया है, और पता नहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए और कोई बीमारी हो जाए। मौत का कोई भरोसा नहीं। तो हजरात, आप और हम अपनी जिंदगियों में परिवर्तन लाए, आप और हम मेहनतें करें, रियाजतें करें, और बगैर मेहनत के
आपको और हमें जो भी मकाम चाहिए, चाहे जन्नत चाहिए, चाहे रूहानियत में जो मकाम चाहिए, बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। एक किताब है रिसाला कुशेरिया, तसव्वुफ में, तरीकत में बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम कासिम अल कुशेरी, जिन्होंने ये किताब लिखी है। आप दाता गंज बख्श अली उजवेरी के भी उस्ताद हैं, और दाता गंज बख्श इतनी बड़ी हस्ती है कि जब गरीब नवाज मदीना शरीफ से जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए तो सीधे अजमेर नहीं आए थे, बल्कि पहले लाहौर में दाता साहब के मजार पर रहे और उनका फैज हासिल किया, उसके बाद आप अजमेर आए। इतनी बड़ी हस्ती दाता साहब है। और दाता साहब के भी उस्ताद है इमाम कासिम अल कुशेरी, इन्होंने किताब लिखी रिसाला कुशेरिया, इतनी मोटी किताब है। उस किताब में आपने एक वली अल्लाह का कौल लिखा है। क्या कौल लिखा है? आपने वली अल्लाह का कौल ये लिखा है, किसी अल्लाह के वली का ये कौल लिखा है कि उस अल्लाह के वली ने फरमाया कि रूहानियत में, तसव्वुफ में, तरीकत में किसी बंदे को बगैर इबादत किए, बगैर रियाजत किए, बगैर शरीयत की पाबंदी किए, बगैर नमाजें पढ़े, बगैर मेहनत किए, किसी बंदे को जर्रा बराबर भी रूहानियत में से कुछ नहीं मिल सकता। जो भी बंदे को रूहानियत में से अगर कुछ हासिल होगा, वो मेहनत, रियाजत, शरीयत की पाबंदी, नमाजों की पाबंदी, इन्हीं कामों से मिलेगा। और आप और हम देखें कि जो पुराने हमारे बुजुर्गाने दीन है, उनकी जिंदगियों को आप और हम देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने कितनी रियाजतें और मेहनतें की, तब जाके आज उनका ये मकाम। किताबों में एक वाकया लिखा है कि एक बहुत बड़े चिश्तिया सिलसिले के एक बुजुर्ग गुजरे, शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। और आपका गंगोह में मज़ार है, जो आज का यूपी है, उसमें गंगोह एक जगह है, वहाँ आपका मज़ार है। तो आपका क्या है कि कोई पोता था, लड़के का लड़का पोता था। तो पोता क्या है कि जवानुल उम्र जब हुआ, उसकी उम्र जब थोड़ी बड़ी हुई, तो उसकी जो दादी थी, यानी शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही की जो घरवाली थी, उस दादी ने उसको कहा कि देखो बेटा, तुम्हारे दादा का जब दौर था, उस टाइम पे तो हजरत का विसाल हो चुका था। तो उन्होंने कहा, दादी अम्मा ने कि कहा देखो, तुम्हारे दादा जो थे वो अपने दौर में अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, और अल्लाह तबारक व ताला ने रूहानियत की एक नेमत उन्हें अता फरमाई थी, विलायत अता फरमाई थी। और अपने दौर में उन्होंने इस रूहानियत को, विलायत को अल्लाह के बहुत सारे बंदों तक पहुँचाया, रूहानी फैज़ पहुँचाया, विलायत को आगे बढ़ाया, बहुत सारे अल्लाह के वली बनाए। तो तुम भी एक काम करो, तुम भी उस नेमत को हासिल करो जो नेमत तुम्हारे दादा के पास थी। अब वो जवानुल उम्र था, खूबसूरत था, हिम्मत थी, नेक तबीयत थी, सलीमुल फितरत दिल था, नेक आदमी था। उसने फिर अपनी दादी से पूछा कि दादी, मैं कैसे वो नेमत हासिल करूं, विलायत कैसे हासिल करूं? तो उनकी दादी ने कहा कि देखो, बल्ख के अंदर जो तुम्हारे दादा थे, उनके खलीफा शाह निजामुद्दीन बल्खी आज भी वहाँ है। तो तुम एक काम करो, वहाँ बल्ख चले जाओ, शाह निजामुद्दीन बल्खी के पास जाना और उनसे कहना, उनके साथ रहना, और फिर वो नेमत हासिल करके आना। अब उसने हिम्मत कर ली, वो गया बल्ख। पहले ये खत लिख दिया शाह निजामुद्दीन बल्खी को कि मैं आ रहा हूँ। अब जैसे ही वो बल्ख के करीब अभी पहुंचा, शाह निजामुद्दीन बल्खी को खत पहले ही पहुंच चुका था। अब शाह निजामुद्दीन बल्खी और उनके मुरीदीन और उनके खुलफा वगैरह और आम जो मोतकिद थे, वो सारे लोग जमा हुए, और जमा होकर के इनका इस्तेकबाल करने के लिए बल्ख के बाहर तशरीफ लाए, क्योंकि हमारे पीर का साहबजादा आ रहा है, इसलिए उनका इस्तेकबाल करने के लिए वो सारे लोग बल्ख के बाहर आए और बड़े अदब व एहतराम से उनका इस्तेकबाल किया। शाह निजामुद्दीन बल्खी ने अपने घोड़े पर बिठाया और बिठा करके अपनी खानकाह में ले गए। अब जैसे ही खानकाह में पहुंचे, शाह निजामुद्दीन बल्खी ने क्या किया, अपनी जो मसनद थी, जिस मसनद पर आप बैठ करके लोगों की इस्लाह किया करते थे, उस मसनद पर उस साहबजादा साहब को बिठाया, खुद मुरीदीन की तरह सामने बैठ गए। वह हमारे पीर का यह साहबजादा है, उसका अदब व एहतराम इस तरह से किया उन्होंने। अब 3 दिन तक खूब खिदमत की उस साहबजादा साहब की। फिर 3 दिन के बाद शाह निजामुद्दीन बल्खी ने पूछा कि हजरत, किस वजह से आप तशरीफ लाए, कोई काम था? तो उन्होंने पूरी बात बताई
कि मेरी दादी ने कहा है कि मेरे दादा की तरफ से शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही के पास से आपको एक नेमत मिली है, यानी विलायत की नेमत। वो नेमत मैं भी हासिल करने के लिए आया हूँ। अब शाह निजामुद्दीन बल्खी ने कहा कि बेटा, हजरत, बेटा तो नहीं कहा, हजरत वो नेमत तो क्या है कि एक तरीके से मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती। उसके लिए तो जिक्र मुराकबा करना पड़ता है, उसके लिए मुजाहिदात करने पड़ते हैं। तो नौजवान में हिम्मत तो थी, इखलास भी था, अल्लाह को राजी करना था। उसने कहा को मेहनत में करने के लिए तैयार हो। कहा ठीक है। अब उनको क्या है कि मुरीद बनाया, बेत की मुरीद बनाया और उनको जिक्र मुराकबे में लगा दिया। अब ये नौजवान कई दिनों तक जिक्र मुराकबा करता रहा, पूरी पूरी रात जिक्र मुराकबा करे, पूरा पूरा दिन जिक्र मुराकबा करे, इतनी उस बंदे ने मेहनत की। अब थोड़े दिन के बाद जब शाह निजामुद्दीन बल्खी ने देखा कि जिक्र का असर इसे हुआ कि नहीं हुआ, तो थोड़े दिन के बाद जैसे ही उन्होंने देखा तो फिर उन्हें महसूस हुआ कि अभी जिक्र का असर इतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए। अभी क्या है कि साहबजादापन का जो पावर था कि मैं साहबजादा हूँ, ये पावर अभी उनके अंदर था। जो मैं होती है मैं अभी मरी नहीं थी, वो अपने अंदर थी। अब हजरत ने उसको बुलाया, निजामुद्दीन बल्खी ने। उन्होंने कहा इधर आओ। आप आए। उन्होंने कहा आज से आपकी ड्यूटी मैं अस्तबल में लगाता हूँ, जो जहाँ घोड़े वगैरह बांधे होते हैं, वहाँ जहाँ जंगली शिकारी कुत्ते भी थे, गाय वगैरह भी थी, जो अस्तबल था जिसको आप और हम तबेला कहते, उस अस्तबल में उनकी ड्यूटी लगा दी कि जानवरों की खबरगिरी करनी है, उन्हें खाना डालना है, उन्हें पानी पिलाना है, ये जानवरों के काम में लगा दिया। गए थे विलायत हासिल करने, लगा दिया किस काम में? जानवरों की खबरगिरी में। अब थोड़े दिन तक वो वहां रहे अस्तबल में और जानवरों की खबरगिरी करते हैं। लेकिन हुआ ऐसा कि जब वो आए थे बल्ख में, उस वक्त ताजा शरीर था, बहुत ही सफेद और सुर्ख चेहरा था, चेहरे पर लाली थी, जिस्म भी इस तरह तरोताजा था। लेकिन अब क्या हुआ? अब थोड़े दिन के बाद ये हुआ तो बिल्कुल दुबला पतला जिस्म हो गया, जैसे किसी कपड़े को निचोड़ दिया जाता है, इसी तरह उसका जैसे जिस्म ही निचोड़ दिया गया हो, बिल्कुल कमजोर। किस वजह से? इस वजह से कि वो बंदा पूरा दिन जानवरों की खबरगिरी करता और जब उनको खाना दिया जाता, रोटी दी जाती, वो रोटी भी उन जानवरों को खिला देते। पूरी पूरी रात नफल इबादत में, नफल नमाज में गुजार देते। कई दिन तक आपने ये मुजाहिदा किया उस नौजवान ने। अब कई दिन के बाद शाह निजामुद्दीन बल्खी ने देखने के लिए कब काम हुआ कि नहीं हुआ, उन्होंने क्या किया कि जो औरत थी जो वो गोबर वगैरह जमा करती थी, अब वो गोबर जो तगारी में उठाया करती थी, तो निजामुद्दीन बल्खी ने कहा कि तुम क्या करना कि गोबर जो सर पर हो ना तुम्हारा तगारी, उस टाइम पे ये जो नौजवान है इसके करीब से गुजरना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो तगारी उठा करके उसमें गोबर भरा हुआ था, उस औरत के जिस्म में भी गोबर लगा हुआ था उसके कपड़े में, और बदबू आ रही थी। अब वो साहबजादा साहब के करीब से गुजरी। जैसे ही करीब से गुजरी, उस नौजवान ने कहा देखती नहीं हो मैं यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ा दूर से चला कर। अब निजामुद्दीन बल्खी को आकर के कह दिया कि उन्होंने ऐसा कहा मुझे। अब निजामुद्दीन बल्खी ने कहा कि अभी भी काम नहीं हुआ, अभी भी मैं नहीं मरी, ये साहबजादापन अभी भी गया नहीं। उन्होंने कहा और मेहनत करवाओ इनको। और मेहनत की उन्होंने। फिर थोड़े दिन के बाद वापस से उस औरत को बुलाया और बुला करके कहा हजरत ने कि अब इस बार क्या करना कि इस बार जैसे ही तुम तगारी लेकर के निकलो ना, बिल्कुल तुम्हारे कपड़े उसके कपड़े के साथ टच हो जाए, इतना करीब से गुजरना। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो औरत इतना करीब से गुजरी। अब साहबजादा साहब क्या है कि उस टाइम पे तो बोल पड़े थे, लेकिन इस टाइम पे कुछ बोले नहीं, लेकिन यूं गुस्से वाली नजर से उनको देखा, उस औरत की तरफ देखा। उस औरत ने आकर के हजरत को कह दिया। हजरत ने कहा अभी भी काम नहीं बना। या फिर और थोड़े दिन मेहनत करने दो। और थोड़े दिन उन्होंने मेहनत की, पूरी पूरी रात इबादत करते, दिन वो जानवरों की खबरगिरी में निकाल देते। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, उस औरत को कहा निजामुद्दीन बल्खी ने कि इस बार ये करना कि उनके करीब से जब गुजरो, पूरा जो गोबर की जो तगारी है वो उसी के ऊपर ही डाल देना। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा आपका हुक्म। अब वो औरत निकली और जैसे ही उनके करीब पहुंची, जैसे ही आदमी फिसलता है
और गिर जाता है, उस तरह का उसने नाटक किया और जैसे फिसली हो इस तरीके उसने तगारी पूरी उसके ऊपर डाल दी और खुद नीचे गिर गई। जैसे ही वो औरत नीचे गिरी, अब वो साहबजादा साहब अपना ख्याल नहीं, अपने कपड़ों का ख्याल नहीं, गोबर का ख्याल नहीं, वो लपके और जाकर के उस औरत को उठाया, अरे रे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। अब जब उसने इस तरीके से किया, अब उस औरत ने अगर हजरत को कहा, हजरत ने कहा अब काम बन गया है, अब अपनी फिक्र उसे नहीं बल्कि अल्लाह की मखलूक की फिक्र है, अब काम बन गया। अब जिक्र मुराकबे ने, नवाफिल ने सारा काम बना दिया। लेकिन अब हजरत क्या है कि आखिरी बात वो कंफर्म करना चाहते थे कि अब विलायत की नेमत इसे दूं या नहीं दूं, आखिरी उनका इम्तिहान करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुलाया साहबजादा साहब को और कहा कि देखो हमारे जो अस्तबल में जो कुत्ते हैं, शिकारी कुत्ते, उस दौर में क्या कि कुत्तों से शिकार किया जाता था। तो उन्होंने कहा जो हमारे अस्तबल में 4-5 जो बड़े बड़े मोटे और ताजा किस्म के वो शिकारी कुत्ते थे, उन्होंने कहा देखो कल हमें शिकार को जाना है और मैं जब तक तुम्हें हुक्म ना दूं इन कुत्तों को छोड़ना नहीं है, तुम्हें कुत्तों को पकड़ के रखना है। अब क्या किया उन्होंने, अब वो दूसरे दिन शिकार के लिए गए। जैसे ही शिकार के लिए गए, अब कुत्ते तो थोड़े मोटे और ताजा थे और एक नहीं था, 4-5 बड़े मोटे मोटे कुत्ते थे और इनका जिस्म तो बिल्कुल दुबला पतला। अब इन्होंने सोचा कि ये 4-5 कुत्ते मेरे हाथ में तो रहेंगे नहीं, फिर मैं करूं क्या, और शेख का हुक्म है कि मैं जब तक तुम्हें हुक्म ना दूं इनको छोड़ना नहीं है, अब क्या तरीका इख्तियार करूं। तो उन्होंने क्या किया कि जो कुत्ते के गले में जो रस्सी होती है वो सारे कुत्तों की रस्सी आपने ये कमर में बांध ली। अब गए शिकार के लिए, कमर में बांध ली। अब जैसे ही उन कुत्तों ने खरगोश को देखा, कुत्ते तो फिर नहीं रहते, भागे दौड़े। अब 5-6 कुत्ते बड़े मोटे और ताजा कुत्ते भागे और इनकी कमर में वो रस्सा बांधा हुआ था। अब इनसे वो हाथ में पकड़ा नहीं गया, वो कुत्ते को रोका नहीं गया, कुत्तों ने उनको खींचा, वो रस्सी उनके कमर में बांधी हुई थी। कुत्ते आगे दौड़ते जाते, ये क्या है कि पीछे पीछे घसीटते जाते, जमीन पर गिरे, कभी दाईं तरफ खरोच आ रही है, कभी बाईं तरफ खरोच आ रही है, कभी यूं सीधे घिसटते जा रहे, कभी यूं पीछे घिसटते जा रहे, गोया कि उनके जिस्म लहू लोहान हो गया, बहुत सारी जगह उन्हें जख्म लगा। इस तरफ उनको ये जख्म लग रहा था और दूसरी तरफ शाह निजामुद्दीन बल्खी को कस्फ हुआ और शाह अब्दुल कुद्दुस गंगोही आपकी ज़ियारत हुई और हजरत अब्दुल कुद्दुस गंगोही ने कहा निजामुद्दीन तुम भी मेरे पास मुजाहिदा करने के लिए आए थे, तुम भी मेरे पास वो नेमत लेने आए थे, विलायत लेने आए थे, लेकिन निजामुद्दीन हमने तो तुमसे इतना मुजाहिदा नहीं करवाया था। निजामुद्दीन हमने तो तुमसे इतनी मेहनतें नहीं करवाई थी, हमने तो तुम्हें आसानी से नेमत अता कर दी थी। जैसे ही वो कस्ब में निजामुद्दीन बल्खी ने शाह अब्दुल कुद्दुस गंगोही का ये फरमान सुना, आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए, आप रो पड़े और आपने साहबजादा साहब को बुलाया और अपने सीने से लगाया और अपना रूहानी फैज उनके दिल में मुंतकिल कर दिया। तो हजरत इन अल्लाह वालों ने इतनी मेहनतें की रूहानियत हासिल करने के लिए, विलायत हासिल करने के लिए, लेकिन आप और हम है कि नमाजों के लिए तैयार नहीं, आप और हम है कि जिक्र मुराकबे के लिए तैयार नहीं, फिर आपको और हमें ये नेमतें मिलेगी कैसे। वो आखिरी बात बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करूं कि किसी एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? ख्वाब देखा कि बहुत बड़ा आलीशान महल है, उसके चारों तरफ बगीचे और नहरें और एक बहुत खूबसूरत महल और आसपास में भी बहुत सारे महल है और गोया कि जन्नत का माहौल था। उस बुजुर्ग ने जन्नत को देखा कि जन्नत में एक बहुत बड़ा महल है, आसपास में भी बहुत बड़े महल है, लेकिन इस महल से ज्यादा खूबसूरत और कोई महल नहीं। अब उस बुजुर्ग ने क्या कि ख्वाब में ही फरिश्तों से पूछा कि फरिश्तों बताओ कि ये इतना आलीशान महल किसका है। जन्नत में तो बहुत सारे महल है, लेकिन सबसे आलीशान जो ये खूबसूरत महल है, ये सबसे खूबसूरत महल किसका है। अब उस फरिश्तों ने कहा कि ये सबसे आलीशान और खूबसूरत महल हजरत बायजीद बुस्तामी का है। वो बायजीद बुस्तामी जो हजरत बदरुद्दीन जिंदा शाहमदार के भी पीर है, इतनी बड़ी हस्ती कि सैयदना जुनैद बगदादी फरमाया करते कि जहां तमाम वलियों की विलायतें खत्म होती है, बायजीद की विलायत वहां से शुरू होती है। इतनी बड़ी हस्ती बायजीद बुस्तामी। तो उस फरिश्तों ने कहा कि बायजीद बुस्तामी का महल है। अब उस अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में
रो रो करके दुआएं की। और दुआ क्या करते हैं? दुआ ये करते हैं कि मौला बायजीद भी तेरा वली है, मैं भी तेरा वली हूँ। बायजीद ने भी नमाजें पढ़ी, मैं भी तेरी नमाजें पढ़ता हूँ। बायजीद ने भी जिक्र मुराकबा किया, मैं भी जिक्र मुराकबा करता हूँ। मौला जो जो नेकियां बायजीद करता है वो नेकियां मैं भी करता हूँ। लेकिन मौला बायजीद को ये ऊंचा मकाम और जन्नत में इतना आलीशान मकाम किस वजह से दिया? मुझे भी वो बता कि वो कौन सी ऐसी नेकी है कि बायजीद बुस्तामी को जन्नत में इतना ऊंचा महल अता फरमाया, इतना आलीशान महल अता फरमाया। जब उस अल्लाह के वली ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, गैब से आवाज आई कि मेरे बंदे यकीनन तू भी नेकी के काम करता है, यकीनन तू भी मुझे राजी करने के लिए मेहनतें करता है। लेकिन बायजीद की अगर तू बात पूछता है कि उनकी ऐसी कौन सी नेकी है कि जिसकी वजह से मैंने उनको ये मकाम अता फरमाया, तो ये मेरे वली सुन ले, जितने भी दुनिया में मेरे बंदे हैं वो मुझसे कुछ न कुछ मांगा करते हैं और मांगना मुझसे ही चाहिए। कुछ न कुछ मांगा करते हैं कि मुझे ये अता फरमा दे, मुझे ये अता फरमा दे। लेकिन बायजीद मेरा ऐसा बंदा है कि पूरी जिंदगी बायजीद ने किसी चीज को नहीं मांगा। जब भी बायजीद ने अपने हाथ फैलाए सिर्फ और सिर्फ मुझे ही मांगा, मौला मैं तुझे ही मांगता हूं। तो हजरत आप और हम भी अल्लाह को मांग ले, अल्लाह से अल्लाह को ही मांग ले। और अल्लाह से अल्लाह को कब आप और हम मांग सकेंगे? जब आप और हम अपनी पेशानी को नमाज की हालत में अल्लाह की बारगाह में झुकाएंगे, तब आपको और हमें दिल में ख्याल आएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में और आपके सुनने में जो भी गलती हुई हो अपने करम से माफ़ अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगी में इनकलाब अता फरमाए, हमें शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।